कल विवेक विहार इलाके में 11:30 के आसपास एक आग की कॉल हमें मिली थी, जिसमें जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पे 120 गज के एरिया में एक हॉस्पिटल बना है, न्यू बेबी बोर्न केयर, जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए। तो वहां पे टोटल 12 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ पहले 8 बजे अदर रीजन से हो चुकी थी, जो बच्चे के पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया था। बाकी बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया, वहां आग से बचाने के लिए, और पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई। और इसमें इंजर्ड कितने हैं? बाकी 5 बच्चे अभी स्वस्थ है, दूसरे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सर, इसमें क्या आपने मुकदमा दर्ज किया है और क्या पुलिस की तरफ से? इसमें शुरुआती तौर पे हमने आग लगने की एक मतलब दुर्घटना के हिसाब से इसको मुकदमा किया धारा 336, 304A IPC में। बाद में जब हमने मौका मुआयना किया और सारी इसकी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, परमिशन उनको चेक किया तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो NOC है वो भी 31 मार्च को खत्म हो गई थी, और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज़्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे, 12-13 के आसपास। इसके अलावा उनके अदर वायोलेशन भी थे कि उनका फायर एग्जिट का सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें नहीं थे। तो इन सब को देखते हुए हमने इसमें धारा 304 और 308 IPC ऐड करी है। और हमने डॉक्टर जो इसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया है। तो इनको सर कहाँ से अरेस्ट किया गया है? क्योंकि जब से ये हादसा हुआ तब से वो फरार थे, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने अरेस्ट किया उनको। शुरुआती दौर में हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें एक्चुअल में इनमें कौन कौन लोग थे सारे। तो बाद में जैसे हमें पता लगा आज दिन में, तो हमने इनको दिल्ली से ही अप्रीहेंड किया है। एक को नजफगढ़ से किया और एक को भी, दूसरे को भी दिल्ली से ही किया है। सर, एक सवाल ये है कि नवीन खींची के ऊपर क्या पुराने कोई मुकदमे दर्ज हैं? क्योंकि ऐसा सामने आ रहा है कि पहले भी साल 2021 में कोई ऐसा इनके 3 इसी तरह के अक्यूज्ड के क्लिनिक और भी चल रहे हैं अलग जगहों पे, और पुराना एक केस इसमें 2021 में था, लेकिन उसमें नवीन खींची एक इसी तरह के हॉस्पिटल के ओनर के नाते, लेकिन वो उसमें इनको मुलजिम नहीं बनाया गया था, इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। सर, इसके अलावा कॉज ऑफ फायर क्या अभी तक पता चल पाई? आखिर शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों पूरी बिल्डिंग में फैल गई? अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर से भी इंस्पेक्शन करवाना है। FSL टीम अभी आपने देखा कि वो जांच कर रही थी, तो अभी एकदम कंक्लूसिव तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट से जो सिलेंडर्स रखे हैं उनमें आग फैली है और उसकी वजह से आग बढ़ी है। सर, आग लगने और इसमें एक और जो इनकी खामी रही, वो जैसे 5 बेड के हिसाब से जितने सिलेंडर्स का ऑथराइजेशन था उससे ज़्यादा सिलेंडर उन्होंने रखे हुए थे, 32 सिलेंडर्स थे। तो ये भी इससे इनके लगता है कि इंटेंशनल ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है जानबूझते हुए। तो फिर हमने धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसमें लगाई है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि आसपास के जो लोग हैं वो, उनका एलिगेशन ये है कि न केवल ये इस तरह से इलीगल बेबी केयर सेंटर चल रहा था, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए भी जो सिलेंडर्स हैं बड़ी संख्या में डेली आते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हादसा थोड़ा सा छोटा हो सकता था, क्योंकि वो जब सिलेंडर ब्लास्ट हुए उसने ज़्यादा इंजरी यहाँ पर करी है आसपास। इस तरह की अभी बात किसी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आई नहीं है। हाँ, ये जरूर आया है कि जो हॉस्पिटल था उसकी परमिशन 5 बेड तक की थी, तो 5 बेड के हिसाब से उन्होंने जो सिलेंडर्स रखे थे वो भी ज़्यादा थे और उन्होंने बेड भी ज़्यादा, तो उन्होंने वायलेशन किया है। इसीलिए हमने इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 304 और 308 IPC लगाया है। सर, इसमें एक सवाल ये है कि जब आग लगी उस वक्त टोटल क्या 12 ही बच्चे थे? और 12 बच्चे के अलावा हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ पर कितना मौजूद था? क्या उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि सिर्फ बच्चों की इसमें डेथ हुई है, सिर्फ बच्चे इंजर्ड हुए हैं, इसके अलावा अस्पताल का कोई स्टाफ इंजर्ड नहीं है। इसमें हॉस्पिटल के 3 नर्सेज थी जो अपनी ड्यूटी में उस टाइम, तो उन्होंने बचाने की कोशिश करी है और उन्होंने बचाने में हमारी पुलिस और फायर ब्रिगेड का सहयोग भी किया और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो
उस वक्त 12 ही बच्चे थे सर? उसमें 12 बच्चे थे, जिसमें से एक की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। सर आपने बताया जैसे कि 3 और सेंटर है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? उन सेंटर्स का हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है। वो जो भी कंसर्न एजेंसी जो इनके परमिशंस वगैरह देखती हैं वो हम उनको इंटीमेट कर सकते हैं।